हेलो बच्चों, कैसे हो? बोर्ड एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गया है। अब तो प्रिपरेशन का भी उतना टाइम ज्यादा नहीं है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। जो भी लेट हो गया है, जो भी प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व करना है। अब नहीं करोगे तो टाइम नहीं बचेगा, आगे और प्रेशर बढ़ते जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। कोई भी डाउट आता है तो पूछो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। थेल्स प्रमेय का विलोम यह कहता है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन? अगर हम माने ए बी सी एक त्रिभुज है, एक भुजा हो गया ए बी, दूसरा भुजा क्या हो गया? बी सी, तीसरा भुजा क्या हो गया? ए सी, तीसरा भुजा क्या हो गया? ए सी। तो कहता है कि इस त्रिभुज में एक रेखा खींचते हैं। कितना रेखा खींचते हैं? एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा खींचते हैं जो क्या करता है? त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में काटता है। मतलब कि तुम कहीं भी त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींचो, त्रिभुज के अंदर क्या करेगा? एक रेखा खींचेंगे और वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि उस रेखा के द्वारा त्रिभुज की 2 भुजाएं कट करनी चाहिए। अगर 2 भुजाएं इस प्रकार कट करे कि उसके भुजा का अनुपात समान हो, यानी कि अगर हम एक रेखा खींचे, मान के चलो डीई, इस डीई को खींचने के कारण जो त्रिभुज एबी और एसी को कट किया है, इस कट करने के कारण इसके भुजा का जो अनुपात है वो समान है। कहने का मतलब कि अगर अनुपात को देखा जाए तो अगर ये 8 है तो यह मान के चलो 5 है। अगर 8-5 मानते हैं इधर भी 8-5 ही होगा, अनुपात समान होगा। तो ऐसा ही कुछ, अगर 8 नहीं है मान के चलो, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो यहां भी वो अनुपात इस प्रकार का होगा जिसका सरलतम वैल्यू, सरलतम मान 2 और 3 के ही अनुपात में आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? जो यह रेखा खींची गई है ना, यह तीसरे भुजा के समांतर होगी। यही हमको निकालना है। तीसरे भुजा के कैसे समांतर होगी उसी को हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। सिंपल सा बात है। तो बस क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज दिया गया है उसको लिखें। अगर हम परिमेय सिद्ध करने जा रहे हैं तो किस चीज का परिमेय सिद्ध करने जा रहे हैं? त्रिभुज के बारे में सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक मान लेते हैं कि माना कि एक त्रिभुज एबीसी है। माना कि एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है? और उसके अलावा क्या होगा? एबीसी है जिसमें एक रेखा खींची जाती है जिसे डीई के द्वारा दर्शाया गया। किसके द्वारा दर्शाया गया है? डीई के द्वारा दर्शाया गया है। अब देखते हैं क्या कहता है परिमेय के आधार पर। क्या कहता है परिमेय? कहता है कि अगर हम रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं और इस प्रकार खींचते हैं कि त्रिभुज की जो 2 भुजाएं हैं वो समान अनुपात में कटे। किस अनुपात में कटे? तो समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब एडी बाय डीबी। एडी बाय डीबी बराबर होगा एई बाय ईसी के। एई बाय ईसी के। और सिद्ध क्या करना है? अगर ऐसा होगा तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि डीई समांतर है बीसी। डीई समांतर है बीसी के। कहने का मतलब कि त्रिभुज की जो 2 भुजाएं हैं उसको डीई काट रहा है। इस प्रकार काट रहा है कि ये दोनों अनुपात समान है। अगर ऐसा घटना होता है तो यह जो रेखा खींची गई है ना, वह तीसरे भुजा के समांतर है। तो हमको इसको अब क्या करना होगा? कुछ अगर जरूरत हो तो आवश्यकता अनुसार हम लोग इसका रचना करते हैं जो हमें सिद्ध करने में मदद करेगा। क्या करना है रचना में? रचना में क्या करना है
कि भुजा AB पर और भुजा AC पर एक लंब खींचना है। मान लेते हैं कि बिंदु D से एक लंब खींचे N, सब कुछ, और बिंदु E से एक लंब खींचे M। लंब का मतलब आधार पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। लंब का मतलब आधार पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके अलावा क्या करना है? करना यह है कि B को C से मिला देना है, B को E से मिला देना है और C को D से मिला देना है। इसी चीज को हम लोग यहां दर्शा देते हैं। क्या दर्शाएं? DN लंब है AC पर, ठीक है, EM लंब है AB पर, और क्या किए हैं? B को E से तथा C को D से मिलाया। C को किससे मिलाया? D से मिलाया। अब क्या करना है? हम क्या करते हैं, बारी बारी से जो दो भुजा है जिसको रेखा DE काट रहा है, उस भुजा को आधार मानते हुए निकालेंगे। क्या निकालेंगे वो दिखा रहे हैं। एक बार भुजा मानेंगे AB और दूसरी बार भुजा मानेंगे AC। तो मानते हैं, प्रमाण करते हैं, हमें यही सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध में जाते हैं, तो प्रमाण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आधार AB के लिए, आधार AB के लिए, AB के लिए क्या कर रहे हैं देखते हैं। यहां पे आ गया आधार AB के लिए क्या कर रहे हैं? हम AB को लेते हैं। AB में क्या है देखते हैं। A से B एक आधार खींची गई है, इसे मान लेते हैं। ये हो गया B, ये हो गया A। अब क्या करते हैं, इस AB आधार से जो मुख्य बिंदु क्या है? E है, जो इसके द्वारा यहां पर बन रहा है, तो इस अनुसार यहां खींच देते हैं। ये हो गया E। अब इस E बिंदु से कौन कौन सी रेखा निकल रही है? एक रेखा M की ओर जा रही है, एक रेखा D की ओर जा रही है, D की ओर जा रही है, और एक M की ओर जा रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB में। कौन कौन से त्रिभुज? ADE तथा DEB में। इस दोनों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अभी आधार क्या है? आधार हम मान रहे हैं AB। कहां लिखे हैं? आधार AB के लिए। तो अगर आधार मेरा यह है, आधार मेरा यह है, तो दो त्रिभुज जो माना गया है, एक माना गया है ADE, उसके लिए आधार मानेंगे AD, और दूसरा त्रिभुज माना गया है DEB, इसका आधार हो जाएगा DB। तो हम लोग करते हैं, क्या करें? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। एरिया को सिंबॉलिकली AR से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, इसका अनुपात निकाल रहे हैं। कहेंगे सर क्यों अनुपात निकाल रहे हैं? अनुपात निकालने की क्या आवश्यकता है? हम अनुपात इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें जो दिया गया है वह भुजा में अनुपात में दिया गया है। क्या दिया गया है? AD/DB। ये भुजा अनुपात में दिया गया है, तो हम भी कोशिश करते हैं एरिया के द्वारा अनुपात में निकालने के लिए। देखते हैं क्या आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार हो गया AD, आधार क्या हो गया? AD, और ऊंचाई क्या हो गया? ऊंचाई हमेशा आधार पर लंब होता है। ऊंचाई क्या होता है? आधार पर लंब होता है। आधार ये हो गया, लंब कौन सा दिख रहा है? लंब जो दिख रहा है इसका नाम ये M है। तो लंब जो दिख रहा है ME दिख रहा है। लंब क्या दिख रहा है? ME। ठीक है, अब आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB में। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, तो हम क्या बोल रहे थे?
एरिया ऑफ ट्रायंगल जब डीईबी निकालते हैं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। डीईबी में आधार क्या होगा, डीईबी में आधार यही डीबी होगा, तो आधार तो लिख लिए डीबी, बट ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई के लिए हमेशा याद रखना ऐसा नहीं है कि इसके लिए ऊंचाई अलग से निकालना होगा, ये आधार तो एक ही है ना। आधार अगर हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक रेखा पर कोई बाहरी बिंदु से, कोई भी बाहरी बिंदु, मान के चलो ये रेखा PQ है, ये रेखा PQ है, इस बाहरी बिंदु से जितनी भी रेखा खींची जाती है, जितनी भी रेखा खींची जाती है, उस रेखाओं में केवल एक लंब होता है। केवल कितना लंब होता है, एक लंब होता है। और मान के चलो अगर यह लंब है तो सभी त्रिभुज के लिए, चाहे ये त्रिभुज हो जैसे ABC या कोई और त्रिभुज हो, इसके लिए भी लंब ये होगा, कोई और त्रिभुज इसके लिए भी लंब यही होगा, यानी कोई भी त्रिभुज लेते हैं तो लंब हमेशा एक ही होगा, एक रेखा पर यानी एक आधार पर। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, डीईबी, डीईबी, आधार तो ये होगा, लंब इस रेखा का क्या होगा, EM, ME, ठीक है। तो क्या होगा, जो जो कॉमन फैक्टर है वो कट जाएगा, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB हो गया क्या, AD डिवाइडेड बाय DB। ये इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। अब क्या करें, क्या बोले थे, एक बार आधार AB लेना है और दूसरी बार आधार क्या लेना है, AC लेना है। AB का तो काम हो गया, उससे इक्वेशन भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको छोड़कर अब दूसरे आधार को लेते हैं। आधार कौन सा है, अब आधार AC के लिए, ठीक है, आधार AC के लिए, आधार AC के लिए तो अब थोड़ा सा फिर पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि कैसा पिक्चर बन रहा है। AC लाइन ये है, AC खींच दिए, चलो A से C खींच दिए, A से C खींच दिए। बाहरी बिंदु कौन सा है, इस AC के लिए मेन पॉइंट D है। मन में आता है सर बाहरी बिंदु तो M भी है, बट ये हम लोग रचना में किए हैं। ये कहां पर किए हैं, हम लोग रचना में किए हैं। केवल D ही एक ऐसा बिंदु है जो गिवन था, जो दिया गया था। तो ठीक है, तो D के आधार पर ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। D माने, ठीक है, D दिया गया है। अब सोचो D पर कौन कौन सा रेखा बन रहा है। D पर एक रेखा आ रहा है DN जो कि लंब है, ये क्या है, लंब है। और दूसरी रेखा कौन सी है, DE, दूसरी रेखा है DE। तो फिर वही क्या करेंगे, कौन कौन से त्रिभुज को लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज DEC में कौन कौन से त्रिभुज को, ADE तथा DEC में। तो दो त्रिभुज लिए, तो क्या होगा, फिर वही क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है सर क्योंकि हमें जो अनुपात निकालना है वो भुजा का अनुपात निकालना है। तो हमेशा क्षेत्रफल में भुजा के बारे में बात होती है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये दोनों क्या है, भुजा को दर्शा रहा है, कुछ ना कुछ तो भुजा के बारे में जानकारी मिल रही है। तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा, ADE और DEC। फिर स्मॉल एरिया को जो लिखते हैं, स्मॉल में क्या लिखते हैं, AR। बहुत जगह स्मॉल AR भी लिखा जाता है, आपकी मर्जी कौन सा लिखते हैं, कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे। ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अभी क्या माने आधार, आधार माने है AC, आधार माने है AC। ये मेरा आधार है, तो छोटा ही ट्रायंगल क्यों ना हो, आधार तो इधर ही होगा। आधार हो गया AE, आधार क्या हो गया AE। और आधार पर हमेशा क्या होगा,
त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं क्या कहते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार ले लिए तो अब क्या लेना पड़ेगा, ऊंचाई लेना पड़ेगा। ऊंचाई क्या है, हमेशा लंब, आधार पर लंब, तो लंब क्या है, dn। लंब क्या है, dn। तो अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, DEC। इसमें भी वही 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब DEC आधार हमेशा इधर लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि आधार AC माने हैं। आधार AC माने हैं तो हमेशा क्या करना होगा, इसी साइड में आधार मानना होगा। पहले त्रिभुज में AE माने, अब क्या मानेंगे, EC मानेंगे। तो EC लिख देंगे, क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे। तो लंब क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे, लंब हमेशा आधार पर, एक आधार पर एक ही लंब होता है, और वो लंब कौन सा है, DN है। वो लंब यहाँ पे कौन सा है, DN है। यहाँ पर इस आधार वाले रेखा पर कितना भी ट्रेंगल क्यों ना बन जाए, लंब हमेशा फिक्स है, कौन सा, DN होगा। ठीक है, तो क्या होगा, DN। जो जो कॉमन फैक्टर है कट कर देते हैं। अब क्या बना, जो मेरा क्षेत्रफल निकला, क्या निकला, तो बनेगा क्या क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो क्या बना, AE/EC। अब थोड़ा सा जो गिवन था उसको ध्यान से देखेंगे। गिवन क्या था बच्चा, गिवन था यानी दिया था, दिया है, क्या दिया है, दिया है AD/DB बराबर AE/EC। कहां से लिखे सर, ध्यान से देखो, दिया कहां पे है, दिया है AD/DB, AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC। अब समीकरण 1 और 2 का कुछ हेल्प लेते हैं। 1 में क्या है, 1 में है AD/DB, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 की सहायता से, समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से, 1 और 2 की सहायता से क्या लिख सकते हैं, देखो AD/DB, AD/DB एक में क्या है, इसके जैसे पीछे में क्या है, एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू, अब क्या है, इसके जगह पे तो लिख दिए समीकरण 1 से, इसके जगह पे कहां से लिखेंगे, समीकरण 2 से, AE/EC, AE/EC। 2 में क्या है, AE/EC, इसके पीछे में क्या है, उसी को लिखेंगे, AR ट्रायंगल ADE, फिर एरिया ट्रायंगल DEC। जो लग रहा है कि कॉमन है, देखने से लग रहा है जो जो सेम है उसको कट कर देते हैं, ऊपर वाला मैच कर रहा है उसको कट कर दिए। बचा क्या, बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यहां पे क्या किए हम लोग, यहां पर ये किए कि जो दिया गया है, क्या दिया गया था, दिया गया था AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब इसके जगह पर क्या किए हम लोग, समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से, एक में AD/DB किसके जगह पे, इसके जगह पे लिखते थे, तो AD/DB की जगह ये लिख देते हैं, AD/DB की जगह ये लिख दिए, और AE/EC की जगह जो समीकरण 2 में था उसके जगह ये लिख दिए, जो कॉमन था उसको काट दिए, और जो बचा वो लिख दिए। लिखो पहले फिर बताते हैं। लिख लिया तुम लोगों ने। अभी क्या हुआ था, इक्वेशन 3 से हम लोग को क्या मालूम चला था, इक्वेशन 3 से ये मालूम चल गया कि जो डिनोमिनेटर में जो एरिया है इसके डिनोमिनेटर एरिया के बराबर है, यानी इसका हर में जो एरिया लिखा गया है DEB, इसके हर में कौन सा एरिया है, DEC के बराबर है। ये क्वेश्चन मेरा 3 था। तो अब ध्यान से देखेंगे ये जो एरिया है इसके मेन पिक्चर में कहां पर है स्थित है, इसके मेन पिक्चर में कहां पर है थोड़ा सा देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, DEB और दूसरा क्या है
DEC, 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 और दिया गया है कि B को C से ज्वाइन किया गया है, B को C से ज्वाइन किया गया है। ध्यान से देखो, इस दोनों त्रिभुज में कह रहा है कि एरिया बराबर है, एरिया बराबर है, और इस दोनों त्रिभुज में ये आधार सेम है। आधार क्यों सेम है? त्रिभुज DEB में भी आधार DE यूज हो रहा है और त्रिभुज DEC में भी आधार DE ही यूज हो रहा है। दोनों में DE आधार है और क्षेत्रफल भी बराबर है। यह तभी हो सकता है जब DE समांतर हो BC के। किसके समांतर हो? DE समांतर हो BC के। कहने के लिए कह सकते हैं, ये पिछली कक्षा में बताया गया है कि अगर किसी का क्षेत्रफल बराबर हो, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और आधार सेम हो, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और आधार सेम हो, तो वह जो आधार की जो रेखा है उसके शीर्ष से मिलने वाली रेखा के समांतर होती है। शीर्ष कौन सा है? B और C एक शीर्ष है जिससे मिलने वाली रेखा आधार के समांतर होती है। यही है इसका परिणय, इसे को ही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो बस छोटा सा ही परिणय।